तो बाबा जैसे हमेशा बताते हैं कि बच्चे माया से हर चीज का जो बचने का एक आधार है। बाबा की कमाल यही है कि ये बाबा की कमाल यही है कि इतना बड़ा विशाल ज्ञान होते हुए भी बाबा पूरे ज्ञान को कैसे समराइज कर देते हैं। तो आप देखेंगे उसके अंदर कि पूरे ज्ञान को बाबा ये कहते हैं कि बच्चे, पूरे ज्ञान का सार ये है कि आप मुझे याद करो। चाहे माया है, चाहे कोई भी परिस्थिति है, वो हर उससे दूर हो जाएगी। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं, उसमें बाबा कहते हैं कि आप साथ रहो बाबा के। तो साथ का मतलब क्या है? तो अब उसमें इस मुरली में बाबा ने ये बताया हुआ है कि साथ का मतलब क्या है। तो इसके अंदर बता रहे हैं, आज माया जीत विजयी रत्नों का विशेष संगठन है। जैसे ये बड़े बड़े दादियां, बड़े बड़े जो भाई बहन हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं बाबा। तो बाबा कह रहे हैं, आज माया जीत विजयी रत्नों का विशेष संगठन है। आज के संगठन में बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं? जो आदि से अंत तक बाप दादा के सदा फेथफुल, सदा बाप के कदमों पर कदम रखने वाले, सदा के सहयोगी और साथी हैं। तो बाबा के सहयोगी साथी कौन है? कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, बिल्कुल वैसे ही जो जिन बच्चों ने किया शुरुआत से लेकर आखिर तक, जब से बाबा के बने, तो तब उनको बाबा देख रहे हैं। वो बाबा के जैसे सहयोगी साथी हैं, हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले, सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर ना निकलने वाले। जो बाबा ने मर्यादाओं की लकीर दी है, कि जो भी जितने भी बाबा बताते रहते हैं शिक्षाएं, बिल्कुल उसके मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले। तो जब तक सीता जी उसके लकीर के अंदर थी, तब तक बहुत सुखी थी। तो इसी तरीके से हम उसमें भी उसके अंदर ही रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम, इसीलिए जो है श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ऐसे बच्चे सदा हर सेकंड हर संकल्प में जन्म जन्म साथ रहते हैं। तो जो बिल्कुल ऐसे करके फॉलो करते हैं, मर्यादाओं के अंदर रहते हैं, बाबा कह रहे हैं वो जैसे हर संकल्प में हर जन्म जन्म साथ रहते हैं। ब्रह्मा बाबा जैसे जन्म लेते हैं, तो श्री कृष्ण की आत्मा जैसे जैसे जन्म लेती जाती है, तो वो भी उनके उनके आसपास ही रहते हैं। जो अभी बाप से वायदा निभाते हैं कि तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से हर सेकंड हर कर्म में साथ निभाऊं, ऐसे वायदे को निभाने वाले सपूत बच्चों को बाप भी जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान अभी देते हैं। जैसे बाबा से हमारा वायदा है कि बाबा आपसे ही बैठूं, आपसे ही सारा कार्य करूं, आपकी ही सारी बातों पे चलूं। तो बाबा कहते हैं जो ये वायदा निभाते हैं, तो बाबा दूसरी साइड से क्या वादा निभाते हैं कि जो भी हमारे जन्म होंगे पूरे कल्प के, वो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की जो आत्मा है, जो ब्रह्मा की आत्मा है, वही फिर बाद में विक्रमादित्य बनती है और बहुत सारे जन्म लेती है। तो हम उस आत्मा के आसपास ही कहीं ना कहीं होंगे, उसके संबंधों में ही होंगे। साकार बाप के साथ भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारीपन में भी साथी। जैसे आपको पता है कि जो सतयुगी त्रेता युग में जो हम लोग पहले देवता थे, फिर जब हम दुखी होते हैं तो द्वापर में अपनी ही पूजा करने लगते हैं। जो देवी देवताओं की जो पूजा कर रहे हैं, वो अपनी ही हम पूजा करने लगते हैं। आप देखिए, जैसे कोई भी मनुष्य होता है, मान लीजिए वो पहले अपने जीवन काल में बहुत अमीर रहा हो, बहुत पैसा उसके पास रहा हो, मगर बाद में वो गरीब हो जाता है, तो वो अपनी पहले वाली लाइफ को ही सोचता रहता है बैठे बैठे कि वो मैं कितना अच्छा था, देखो, उसी की महिमा गाता रहता है। वही हमारा हाल है कि जब हम दुखी होते हैं, तो हम भी अपने जो देवता, जो हमारा उसमें देवताई पने में कितना ज्यादा सुख था, हम उसी को ही बार बार दोहराते रहते हैं। तो वही वो पुजारीपन कहलाता है। ज्ञानी तू आत्मा बनने में साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी। तो जैसे अभी अभी हम बाबा के साथ हैं, सत्य त्रेता में बाबा के साथ होंगे, और जब भक्त आत्मा बनेंगे, जब भक्ति करेंगे द्वापर से, तो वो भी उसमें भी साथी रहेंगे। ऐसे सदा साथी का व तत्वम का वरदान। तत्वम माना, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, तो बाबा ने बोला तत्वम, तुम भी ऐसे ही। तो हम भी जैसे, हमें भी ऐसे तत्वम का वरदान मिला कि जैसे विष्णु है, विष्णु पूरा जन्म लेता है, नीचे तक आता है, ऐसे ही हम भी विष्णु के राज्य में होते हैं और उनके साथ परिवार में होते हैं, और फिर धीरे धीरे करके नीचे आते हैं। तो ऐसी विशेष आत्माओं का वो अभी प्राप्त होता है। ये जो वरदान है, ये अभी प्राप्त होता है। हर महारथी, अब ये बाबा ने बताया कि जो ये साथी होते हैं, उनको प्राप्ति क्या होती है। ये तो ये बताया कि पूरे कल्प की प्राप्ति क्या है। अब अब चेकिंग की बात है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक है। अब हम ये चेक करें अपने आप में कि जैसे ब्रह्मा बाबा भी तो हमारी तरह ही क्या कहते हैं, सारी चीजों से उन्होंने पार किया। तो बाबा के जो गुण है, जो नॉलेज है, जो सेवा जो उन्होंने करी है, हम उसमें कितना समान है। समानता ही समीपता को लाएगी। जब हम जितना ज्यादा हम उसमें समान होते जाएंगे, जैसे हम बाबा के समीप जा रहे हैं। अभी की स्टेज और भविष्य स्टेज में
और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं अभी, क्योंकि ये संगम युग ऐसा है कि जैसे वो गीता में बताते हैं कि श्री कृष्ण ये बोलते हैं, उस गाय तो वो शिव बाबा ने मगर नाम दिया श्री कृष्ण का, तो उसमें वो श्री कृष्ण बोलते हैं कि भाई मेरे को, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में कहीं पे भी कुछ नहीं चाहिए, मगर जब तक मैं आकर ना बताऊं कि श्रेष्ठ कर्म क्या होता है तब तक लोगों को कैसे पता पड़े। तो वो इसीलिए उसको बीज कहा जाता है। तो ये वास्तव में अभी की संगम युग की बात है कि अभी जो भी हम कार्य करते हैं जैसे वो हमारे पूरे कल्प के लिए नुद जाता है, जैसे वो बीज पड़ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं अभी हम जितना बाबा के साथ रहते हैं उतना ही फिर नाम रूप से अनुभव उसके निमित्त बनेंगे। विक्रमाजीत बनने में भी साथी और राजा विक्रम बनने के समय भी साथी। वही विक्रमादित्य जो है वो द्वापर में जिसने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया, तो वही वो श्री कृष्ण की आत्मा है जो ये बनाती है। तो बाबा कहते हैं विक्रमाजीत सब यानी विक्रमजीत, विक्रम जब नहीं होते हैं तो यानी कि सतयुग त्रेता युग तब भी साथी, और राजा विक्रमादित्य बनने में के समय भी साथी। हर पार्ट में हर वर्ण में साथ साथ होंगे। इसको ही इसका ही गायन है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अर्थात साथ चढ़ेंगे साथ गिरेंगे। तो जैसे बाबा के साथ ही चढ़ेंगे, हम अभी चढ़ रहे हैं, और फिर जब गिरेंगे तो भी साथ साथ ही गिरेंगे। चढ़ती कला उतरती कला, दिन और रात दोनों में निरंतर योगी निरंतर साथी। ये है निरंतर साथी का मतलब। जो बाबा आप देखिए दुनिया में तो कोई आत्मा होगी वो जितना मर्जी बोल ले कि भाई हम साथ में रहेंगे ये करेंगे, बहुत ज्यादा लगन होगी तो ज्यादा से ज्यादा एक जन्म रहेंगे, एक जीवन जो है साथ में पूरा बिता सकते हैं। मगर यहाँ पे तो क्योंकि आत्मा की बात है, तो बाबा कह रहे हैं आप जितना ज्यादा बाबा के करीब होंगे, तो परमात्मा के करीब होंगे, उतना ज्यादा जो श्री कृष्ण की आत्मा है, जो भगवान की पहली सबसे रचना है, उसके पास रहेंगे। जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है उतना ही समीप के संबंधी बनने में समीप होते हैं। विश्व की नंबर वन श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। तो ये जो श्री कृष्ण की आत्मा है उसका सिर्फ यही महत्व नहीं है कि वो बहुत सुंदर था, वो करता था, सिर्फ इतना ही उसका महत्व नहीं है। वो पूरे जो जैसे ड्रामा को वो पूरा का पूरा ये जो सृष्टि चक्र है वो उस पूरे सृष्टि चक्र को ड्राइव करता है। जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है तो पूरा संसार है उसकी भी गिरती कला होती जाती है। तो ऐसे नंबर वन आत्मा के सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है। बाबा कह रहे हैं जैसे श्री कृष्ण का महत्व है और जो उनके साथ हैं, तो जो उनके फैमिली के लोग हैं उसका भी फिर उतना ही महत्व है। जैसे आजकल के अल्पकाल के स्टेटस को पाने वाली आत्माएं कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, तो उनके साथ उनकी फैमिली का भी महत्व हो जाता है। अब आप देखिए होता है ना, अब धोनी है, धोनी की वाइफ को भी उसकी भी पिक्चर्स आती रहती हैं। अमिताभ बच्चन है, चाहे अभिषेक बच्चन जितना उसके जितना बड़ा नहीं हुआ तब भी उसकी तो पूरी सारे उसको जानते हैं, तो उनका भी महत्व हो जाता है। तो सदा काल की श्रेष्ठ आत्मा के संबंध में आने वाली आत्माओं का महत्व कितना ऊंचा होगा। तो बाबा कह रहे हैं जो फिर आप सोचो जो सदा काल श्री कृष्ण के साथ आती है आत्मा, उसका कितना महत्व होगा। अभी थोड़ी सी हलचल होने दो, फिर देखना आदि पुरानी आत्माएं जो सदा साथ का संबंध निभाती आई हैं, उन्हों का कितना महत्व होता है। ये क्या मतलब हुआ कि जब अभी जैसे ये दुनिया, बाबा कह रहा है अभी थोड़ी सी हलचल होने दो, दुनिया में दुख के पहाड़ जैसे गिरेंगे, तो बाबा कहता है वो होने दो। उसके बाद देखना जो बाबा के साथ जो सदा संबंध निभाती हैं वो आत्माएं आपको अलग ही दिखाई पड़ेंगी, वही देवी देवता के रूप में प्रसिद्ध होंगी, उन्हीं के इसलिए मंदिर बनेंगे, वही आत्माओं को जो है सुख शांति की अंजलि देंगी। ये मतलब है। तो बाबा कह रहा है आप देखो अभी ये थोड़ा सा ये हलचल होने दो, उसके बाद देखना कि उनका क्या महत्व होता है। एक एक बाबा कहते हैं आपकी झलक देखने के लिए लोग जो है इतनी लंबी लंबी लाइन लगाएंगे। जैसे पुरानी वस्तु का महत्व रखते हैं, वैल्यू समझते हैं, वैसे आप आत्माओं की वैल्यू का वर्णन करते करते, गुणगान करते करते स्वयं को भी धन्य अनुभव करेंगे। माना कि जैसे आप भक्ति देखिए, भक्ति में क्या गुणगान ही तो है कि वहां पे वो गए, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, महिमा ही तो है सारी, अच्युतम केशवम, उसमें भी तो सारी महिमा ही है। तो वो बाबा कह रहे हैं कि वो आपकी महिमा गा गा के खुश होते रहेंगे और महिमा गा के अपने आप को धन्य महसूस करेंगे कि भाई हम तो धन्य हो गए ये गुणगान गा के। आज भी कहते हैं ना भाई अमर कथा सुनी, सत्य कथा सुनी, मिल खुद को तो कुछ नहीं मिला, महिमा ही तो गाई, अमर कथा कैसी है, तो उससे अपने आप को धनवान महसूस करेंगे। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपने को समझते हो। अब बाबा कह रहे हैं कि अपना ये वाला स्वरूप देखो कि अभी आपका स्वरूप ये कैसा आने वाला है। तो ऐसे अपने आप को समझते हो, जितना आप बाप के गुण गाते हो उतना ही रिटर्न में ऐसी आत्माओं के गुणगान करेंगे। तो जितना हम बाबा के गुण गाएंगे उतनी दूसरी आत्माएं जो हैं वो हमारे गुणगान गाएंगी। अभी क्यों नहीं गुणगान करते हैं, बाबा कह रहे हैं अभी आत्माएं क्यों नहीं गुणगान करती हैं। सेवा अभी करते हो लेकिन संपूर्ण फल अंत में क्यों मिलता है। बाबा कह रहे हैं सेवा तो अभी कर रहे हो और ये फल मिलेगा अंत में जब सेवा बंद हो जाएगी।
तो अभी भी मिलता है लेकिन कम। उसका कारण जानते हो? अब बाबा बता रहे हैं कि भाई अब कोई बोले कि भाई हमारे साथ तो ऐसा भी नहीं होता है कि अभी हम क्या कहते हैं, मान लीजिए किसी की हम सेवा करते हैं, कुछ करते हैं, तो गुणगान हमारा, बल्कि सामने वाली आत्मा तो कहती है आप कैसा काम कर रहे हो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऐसे करती है। तो बाबा कह रहे हैं उसका कारण क्या है? अभी 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 कभी कभी बाप और आपको कहीं मिक्स कर देते हो। क्या करते हो कि जैसे हमने बाबा का ज्ञान सुनाया, उसके अंदर अपना अहम डाल दिया। वो जैसे वो कहते हैं भाई वो बकरी दूध देती है, उसके अंदर मैंगनी डाल देती है, तो वो दूध पीने लायक नहीं रह जाता, चाहे वो जितना मर्जी पौष्टिक हो, जितना मर्जी हो। तो वो बाबा कहते हैं कि उसके अंदर आप अपना एक वो डाल देते हो कि ये अंदर हमारे आ जाता है कि ये तो हमने सुनाया ना, ये बाबा का अगर इंस्ट्रूमेंट भी हूं तो मैं हूं ना, इतना इतनी इतनी पावर तो मेरे अंदर है ना। तो वो अपना जो डाल देते हो, तो वो उसके अंदर बाप के गुण गाते गाते अपने आप के भी गुण गाने शुरू कर देते हो। अरे आपको पता नहीं है, हमने ये भी करा, हमने बाबा के ज्ञान में आकर हमने बाबा के लिए ये भी करा, तो अपने भी गुणगान शुरू कर देते हो। भाषा बड़ी मीठी बोलते हो, लेकिन मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। कि जैसे ही मैंपन की भावना आई कि ये काम मैंने करा, तो जो भक्तों की भावना है, जो दूसरी आत्माओं की भावना है, वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सारा का सारा जो भी हम कर रहे हैं मन से, सिर्फ बोलने से नहीं, मन से भी सारा का सारा जो क्रेडिट है वो सारा का सारा शिव बाबा को दे देते हैं हर चीज के लिए। कि और उसी का दिया हुआ प्रसाद है जो हम बांट रहे हैं, प्रसाद में हम क्यों बोलते हैं भाई ये मेरा है? तो बाबा कह रहे हैं ऐसे करो। यही सबसे सबसे बड़े से बड़ा अति सूक्ष्म त्याग है। कि यही त्याग है कि मैंपन का त्याग, कि मैं को बिल्कुल ही मार दिया। आप सोचिए जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, तो 1937 में आए और 1969 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, अपना पुराना शरीर छोड़ा। तब तक तो सेंटरों पर ब्रह्मा बाबा की कोई फोटो भी नहीं थी, और ब्रह्मा बाबा अपनी फोटो लेने भी नहीं देते थे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात। वरना कोई व्यक्ति कोई काम करता है, मंदिर में एक छोटा सा पत्थर लगाता है, तो कहता है भाई यहाँ पे मेरी एक फोटो लगा दो और लिख दो फला फला आदमी यहाँ पे फला फला यहाँ के रहने वाले, तो इतना रहता है। तो बाबा कहता है इस चीज का भी त्याग करो कि ये मैंने किया। इसी त्याग के आधार पर नंबर वन आत्मा ने नंबर वन भाग्य बनाया। तो ये ब्रह्मा की बात बताई, इसी आधार, इसी त्याग के आधार पर बनाया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब शिव बाबा का करा हुआ है। और अष्टरत्न नंबर का आधार भी यही त्याग है। जो श्री कृष्ण के बाद की जो आत्माएं हैं अष्टरत्न, जो ये गाए गए हैं, वो आत्माओं का भी यही आधार है। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं ही नहीं तो मेरा भी नहीं। कि जब मैं ही समाप्त हो गया, कि मुझे मेरा अपना अस्तित्व भी हमने खत्म कर दिया, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में, लेकर हम क्या करेंगे? आप देखिए इस दुनिया में तो जिसके पास पैसा है उसको भी दिक्कत है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको तो दिक्कत है ही है। भारत पे सबसे ज्यादा आक्रमण क्यों हुए? क्योंकि भारत में सोना हीरे चांदी बहुत ज्यादा था, इसलिए आक्रमण ज्यादा हुए। तो अभी अगर हम ऐसे अपने आप को सोचते हैं कि भाई मेरा भी नाम हो, मैं कुछ सेवा करूं बाबा के, उसमें कहीं पे मेरा नाम तो आए, तो वो तो हम एक तरीके से सोने की जंजीर बांध रहे हैं। तो वो बाबा ने बोला ऐसे भावना नहीं बैठेगी बाकी आत्माओं की। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, मैंपन, ये भी मेरा मेरा भी समाप्त हो जाता है। कि हम ये तो कहते हैं ना भाई हम क्या करें, मेरा स्वभाव बदलता ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि भाई ये गुस्सा ना करूं, ये ना करूं, मगर मेरा स्वभाव बदलता ही नहीं है। तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं वो मेरापन पकड़ के रखा हुआ है कि मेरा, ये तो मेरी जिम्मेवारी है। ये सब कुछ जैसे शिव बाबा के लिए हम कर रहे हैं, हमारा सब कुछ उसको समर्पित है, तो ऐसे हम कर रहे हैं। मैंपन और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। यही हमारी फाइनल स्टेज है कि बिल्कुल जब हमारा मैंपन बिल्कुल समाप्त हो गया, कि हमारा कुछ है ही नहीं, ये तो शिव बाबा का दिया हुआ, हमने वहां से लिया यहाँ दे दिया। जैसे डाकिया है, उसने जिसकी चिट्ठी आई आगे डाल दी और फिर वो वापस चला गया। तो बस इतना ही हमारा काम करें, तो यही समानता और संपूर्णता है। स्वप्न में भी मैंपन ना हो, इसको कहा जाता है अश्वमेघ यज्ञ में मैंपन के अश्व को स्वाहा करना। ये जो कहते हैं भाई अश्वमेघ यज्ञ हुआ जिसमें घोड़े की बलि दी जाती थी, ये घोड़ा मन वाला घोड़ा है, कोई जानवर को मार के भगवान थोड़ी खुश होगा। कि ये जो मैंपन की जो हम बलि देते हैं, आप देखिए बकरे को जो बलि देते हैं, बकरे को क्यों बलि देते हैं? कि मैं बहुत करता है। तो ये वास्तव में यहाँ से वो प्रथा निकली, और उन्होंने अपने मैंपन को बलि देने के बजाय लोगों ने वो बकरे को ही मारना शुरू कर दिया। तो बाबा कहते हैं बाबा को इसकी बलि चाहिए, मैंपन की, और किसी चीज की बलि नहीं चाहिए, और तो ना भी करो। यही अंतिम आहुति है। अंतिम आहुति जैसे यज्ञ होता है ना, तो लास्ट में जितनी सामग्री होती है वो सब कुछ यज्ञ के बीच में डाल के बोलते हैं स्वाहा। तो ये वो स्वाहा वो सामग्री नहीं है, ये सामग्री बाबा को चाहिए, ये इस यज्ञ की सामग्री है। और इसी के आधार पर ही अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे। इसी जितना जितना हम आत्माएं इसमें संपूर्ण होती जाएंगी कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये सारा शिव बाबा का दिया हुआ है।
मैं तो आत्मा मर गई, ये कलयुगी से मेरा जैसे व्यक्ति कोई मर जाता है तो उसके लिए सब खत्म हो गया, तो जैसे हमारा ये मर्जीवा जन्म हो गया, तो ये हमारा हमने खत्म कर दिया अपने आप को उसमें। संगठन रूप में इस अंतिम आहुति का दिल से आवाज फैलाओ। अब इसीलिए बाबा कहता है कि सच्चे दिल पर साहेब राजी। ये कोई बोलने, भाषण करने या किसी को सुनाने उसकी बात नहीं है, ये तो मन की बात है कि मन में हमारे ये भाव आए कि बस अब हम फ्री हो गए, मुक्त हो गए सारे मैपन से। आप देखिए मैपन ही तो परेशान करता है। अब किसी का मान लीजिए मकान गिर गया, उसको लगता है अरे ये तो मेरा मकान था, मैं और मेरा एक ही चीज है। अरे भाई मेरा मकान देखो, मैंने 50 साल मेहनत करी, 20 साल ईएमआई दी, 10 साल बनाने में लगाया और ये गिर गया, मेरी सारी मेहनत खराब हो गई, मैपन आया, कितनी परेशानी होती है। ऐसे ही किसी कोई संबंधी किसी का कोई छूट गया कि भाई किसी का बच्चा चला गया, शरीर छोड़ के चला गया, उसको लगता है भाई मेरा बच्चा था, देखो चला गया, तो कितना मैपन परेशान करता है। फिर ये पांचों तत्व सदा सब प्रकार की सफलताओं की माला पहनाएंगे। तो ये पांचों जो ये कल बात करी थी कि प्रकृति भी सत्कार करेगी, तो ये है प्रकृति सत्कार कब करेगी, जब हमारी ये स्थिति होगी। तब ये जो कल बात कर रहे थे हम लोग कि प्रकृति आएगी मगर वो आपसे 2 फुट की दूरी पर ही, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, वहीं तक करेगी। क्योंकि जिसने अपना सब कुछ ही दे दिया, जो अंगद हो गया, तो उसको माया उसका पैर हिला ही नहीं सकती। माया, प्रकृति, पूरी दुनिया उसका कुछ पैर हिला ही नहीं सकती। तो वो जैसे वो स्थिर हो गई वो आत्मा। तो अब तक जो भी तत्व भी आपकी सेवा में कहीं कहीं विघ्न रूप बनते हैं, लेकिन स्वाहा की आहुति देने से आरती उतारेंगे, खुशी के बाजे बजाएंगे। तो जब हम जैसे ही हमने अपने आप को स्वाहा कर दिया, तो प्रकृति भी स्वागत करेगी, बाबा भी स्वागत करेगा, आत्माओं के मन में भी भावना बैठेगी हमारे लिए। वो भी हमें उस जो इष्ट देव की भावना से जो आत्माएं देखती हैं, जो आप पूजा कर रही हैं, वो भी उसके में हम खरे उतरेंगे। बाकी कुछ मिनट रह गए हैं।